आर्या के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जिसे वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहती थी। घर के बाकी लोगों को लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, पर सच ये था कि आर्या हर पल अपने ही बुने हुए जाल में और गहराई तक फंसती जा रही थी। राजीव और झालंधर से जुड़ा वो सच, जिसे उसने इतने समय से अपने दिल के अंधेरे कोने में दबाकर रखा हुआ था, अब जैसे बाहर आने की जिद पर उतर आया था। आर्या जानती थी कि अगर ये बात अनु तक पहुंच गई तो सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा, बल्कि कई रिश्तों की जड़ें हिल जाएंगी। अनु के मन में पहले से कुछ सवाल थे, पर अब वे सवाल शक में बदलने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था कि आर्या उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही, जैसे हर जवाब देने से पहले वो कोई कहानी बना रही हो। पहले अनु ने सोचा कि शायद वो बेकार सोच रही है, लेकिन जब एक ही बात पर आर्या अलग अलग समय पर अलग जवाब देने लगी, तब अनु के दिल ने साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है। अनु ने कई बार अपने आप को समझाया कि वो किसी पर बेवजह शक ना करे। उसने सोचा कि शायद आर्या किसी परेशानी में है, शायद वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मगर हर बार जब भी अनु नरमी से उसके पास बैठती, आर्या बात को घुमा देती। कभी वो थकान का बहाना बनाती, कभी घर के काम की बात छेड़ देती, कभी किसी और की चिंता दिखाकर खुद पर से ध्यान हटा देती। अनु को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लग रही थी कि आर्या पहले उसकी हमराज जैसी लगती थी, पर अब वो उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। अनु के मन में एक तरफ अपनापन था, दूसरी तरफ बेचैनी। वो समझना चाहती थी कि बात क्या है, पर उसे हर बार अधूरा जवाब ही मिल रहा था। यही अधूरापन उसके मन में सबसे ज्यादा डर भर रहा था, क्योंकि अक्सर जो बातें साफ कही जाती हैं वे उतना दर्द नहीं देती जितना वे बातें देती हैं जो आधी छिपी हों और आधी समझ में आती हों। उधर आर्या का डर हर दिन बढ़ रहा था। वो बार बार वही पुरानी बातें याद करती, वही पल सोचती जब उसने पहली बार राजीव और झालंधर से जुड़ा सच छिपाने का फैसला किया था। उस समय उसे लगा था कि वो ये सब किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए कर रही है। उसे लगा था कि सच सामने आने से सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए कुछ समय के लिए झूठ बोलना शायद ठीक होगा। पर झूठ कभी थोड़े समय तक नहीं रुकता। वो एक छोटे धागे की तरह शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरे जीवन में उलझन बन जाता है। आर्या अब ये अच्छी तरह समझ चुकी थी। एक झूठ को बचाने के लिए उसने दूसरा झूठ बोला, फिर तीसरा, फिर कई ऐसे जवाब दिए जो उस समय सही लगे, लेकिन अब उन्हीं जवाबों की वजह से उसके कदम डगमगा रहे थे। उसे ये भी समझ आ रहा था कि अनु अब पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ सुनने वाली नहीं, समझने वाली बन चुकी थी। उसकी आंखें अब चेहरे के पीछे छिपे डर को पढ़ने लगी थीं। एक शाम जब घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, अनु ने देखा कि आर्या एक पुराना कागज छिपाकर कमरे के दराज में रख रही है। वो कागज ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य चीज समझकर अलग रख दे। आर्या ने पहले इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे अंदर रखा और दराज बंद कर दी। उस पल अनु ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार साफ महसूस किया कि आर्या सिर्फ बात नहीं छिपा रही, वो सबूत भी छिपा रही है। अनु के मन में सवाल उठा कि आखिर वो कागज किस बात का था? राजीव का नाम, झालंधर का कोई पुराना रिश्ता, या कोई ऐसी बात जो सब कुछ बदल दे? वो तुरंत जाकर दराज खोल सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोका। उसे लगा कि जल्दबाजी में कदम उठाने से सच हाथ से निकल सकता है। उसने ठान लिया कि वो अब ध्यान से हर बात जोड़ेगी और बिना शोर किए सच तक पहुंचेगी। दूसरी ओर आर्या को भी महसूस हो गया था कि अनु अब बहुत पास आ चुकी है। उसने उसी रात देर तक नींद नहीं ली। उसे डर था कि कहीं अनु ने उसे वो कागज रखते हुए देख तो नहीं लिया। उसके मन में ये भी डर था कि राजीव का नाम अब फिर से सामने क्यों आने लगा है। वो हर बात को दबा देना चाहती थी, लेकिन जो बातें किस्मत के मोड़ पर खड़ी हों वे दबती नहीं, लौट लौट कर सामने आती हैं। आर्या के मन में राजीव की छवि, उसके साथ हुई वो आखिरी गंभीर बात और झालंधर का वो चेहरा घूम रहा था जिसमें भरोसा भी था और खतरा भी। उसे याद आया कि कैसे एक समय उसने सोचा था कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन सच ये था कि उसने किसी बात को संभाला नहीं, सिर्फ देर की। और अब वही देर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही थी। अनु ने अगले दिन बहुत सहज ढंग से आर्या से बात शुरू की। उसने सीधे सवाल नहीं पूछा, पहले घर की बातें की, फिर पुराने दिनों की, फिर एकदम से राजीव का नाम लिया। नाम सुनते ही आर्या की आंखों में एक पल के लिए ऐसा डर चमका जिसे वो छिपा नहीं सकी। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बोली कि पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। अनु ने मुस्कुराकर बात वहीं छोड़ दी, पर उसके अंदर एक नई पुष्टि हो गई।
अब उसे सिर्फ शक नहीं था, उसे यकीन होने लगा था कि राजीव का नाम ही उस छिपे हुए सच की चाबी है। मगर अनु समझदार थी। उसने सोचा कि अगर वो अभी सब कुछ पूछ बैठेगी तो आर्या और भी बंद हो जाएगी, इसलिए उसने चुप रहकर सुनना तय किया। उसे लगा कि कभी-कभी सच सवालों से नहीं, खामोशियों से बाहर आता है। घर का माहौल ऊपर से वैसा ही था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अनु अब लोगों की बातों को भी नए ढंग से सुन रही थी। जब भी कोई पुरानी घटना का जिक्र करता, वो ध्यान देती कि आर्या का चेहरा कैसा बदलता है। जब झालंदर का नाम कहीं से आ जाता, आर्या के हाथ जैसे रुक जाते। वो पानी पीने लगती, किसी दूसरे काम में लग जाती या कमरे से बाहर चली जाती। अनु ने ये भी देखा कि एक दो बार आर्या ने फोन पर धीरे आवाज में किसी से बात की और जैसे ही कोई पास आया उसने बात बंद कर दी। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, पर इन्हीं छोटी बातों से बड़ा सच बनता है। अनु को लगने लगा कि राजीव और झालंदर की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, उसका असर अभी तक मौजूद है। शायद कोई रिश्ता, कोई वादा, कोई धोखा या कोई ऐसी घटना जिसके कारण आर्या आज भी भय में जी रही है। अनु का दिल सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, दर्द से भरा था। उसे लग रहा था कि अगर आर्या सच में किसी बड़े बोझ के नीचे दब रही है तो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मगर वो ये भी महसूस कर रही थी कि शायद ये बोझ सिर्फ भय का नहीं, गलती का भी है। और अगर गलती अनु के जीवन से जुड़ी हुई तो फिर बात सिर्फ हमदर्दी की नहीं रहेगी। अनु रातों को जागने लगी। वो सोचती कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो आर्या जैसे मजबूत दिखने वाले इंसान को अंदर से इतना हिला दे। वो कभी खुद से कहती कि हो सकता है राजीव के बारे में कोई गलतफहमी हो, कभी सोचती कि शायद झालंदर ने किसी पर दबाव डाला हो, कभी मन में आता कि कहीं आर्या ने किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे का जीवन अंधेरे में तो नहीं डाल दिया। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन हर जवाब की शुरुआत एक ही जगह जाकर रुकती थी, आर्या के चुप हो जाने पर। एक दिन अनु को मौका मिला जब आर्या घर से बाहर गई हुई थी। वो उसी कमरे तक पहुंची जहां वो दराज थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन भारी था। वो कोई चोरी नहीं करना चाहती थी, पर उसे लग रहा था कि अगर उसने अब भी आंख बंद रखी तो शायद देर हो जाएगी। उसने धीरे से दराज खोली। अंदर कुछ सामान्य कागजों के नीचे वही मुड़ा हुआ कागज रखा था। अनु के हाथ कांप रहे थे। उसने उसे खोला। उसमें कुछ अधूरी लिखावट थी, कुछ नाम, कुछ तारीखें, और एक जगह साफ लिखा था कि सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। राजीव का नाम भी था, झालंदर का भी। शब्द पूरे नहीं थे, जैसे कागज जल्दी में लिखा गया हो या जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया हो। मगर इतना साफ था कि ये कोई साधारण नोट नहीं था। अनु का सिर घूम गया। उसे समझ आ गया कि बात बहुत गहरी है। उसने कागज वापस वहीं रख दिया। वो चाहती तो पूरा पढ़ने की कोशिश करती, मगर उसका मन इतना घबरा गया कि उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उस दिन के बाद अनु का व्यवहार बदल गया, लेकिन उसने ये बदलाव बहुत भीतर रखा। वो बाहर से सामान्य रही, क्योंकि अब वो जानती थी कि जल्दबाजी में कोई कदम उल्टा पड़ सकता है। उसने आर्या को ध्यान से देखना और भी शुरू कर दिया। उधर आर्या को लगने लगा कि अनु की आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं है, उसमें एक चुप सवाल है। वो हर बार अनु की नज़र से बचती तो खुद को और कमज़ोर महसूस करती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच कब तक छिपा पाएगी। वो कभी सोचती कि सब कुछ मान ले, रो ले, बता दे कि उसने क्यों झूठ बोला। फिर अगले ही पल उसे डर घेर लेता कि अगर उसने सच बता दिया तो लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे। वो ये भी जानती थी कि सच सिर्फ उसके बारे में नहीं है, उसमें राजीव का नाम है, झालंदर की परछाई है और अनु की दुनिया भी है। इसलिए उसका डर कई गुना बढ़ जाता। एक दो बार आर्या ने कोशिश भी की कि अनु से कुछ कहे। वो उसके पास आई, बैठी, शुरू में सामान्य बात की, फिर चुप हो गई। अनु इंतजार करती रही कि शायद आज वो कुछ कहेगी, मगर हर बार आर्या के होठों तक आया सच वापस लौट जाता। उसने सिर्फ इतना कहा कि हर बात वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अनु ने जवाब दिया कि फिर वैसी क्यों बनाई जाती है जैसी दिखे। ये सुनकर आर्या सन्न रह गई। उसे लगा कि अनु अब बहुत कुछ समझ चुकी है। इस छोटे से जवाब ने उसके मन की सारी घबराहट को और तेज कर दिया। वो उठकर चली गई, मगर उसके जाने के बाद अनु देर तक उसी बात को सोचती रही। अब उसे यकीन हो गया कि ये कहानी सिर्फ गलतफहमी की नहीं है, यहाँ कुछ सचमुच छिपाया गया है। झालंदर का नाम जैसे इस पूरे रहस्य की सबसे भारी आवाज था। जब भी उसका जिक्र आता, घर का माहौल हल्का होने की जगह और भारी हो जाता। कुछ लोगों के चेहरों पर असहजता दिखती, कुछ लोग तुरंत विषय बदल देते। अनु ने महसूस किया कि सिर्फ आर्या ही नहीं, शायद घर में और लोग भी ऐसी बातें जानते हैं जिन्हें साफ शब्दों में कहने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बदलती हुई सिर्फ आर्या थी।
वो पहले जितनी आत्मविश्वासी दिखती थी, अब उतनी ही थकी हुई लगती थी। उसकी बातों में उलझन, उसके कदमों में हिचक और उसके चेहरे पर छिपी घबराहट साफ नजर आने लगी थी। अनु ने एक दिन दूर से देखा कि आर्या अकेली रो रही है। उस पल अनु का दिल पिघल भी गया। उसने सोचा कि जो भी बात है, उसने आर्या को भी चैन से नहीं जीने दिया। लेकिन अगले ही पल उसके सामने वो कागज घूम गया जिसमें राजीव और झालंधर के नाम साथ थे। उसे लगा कि दुखी होना और सच छिपाना दो अलग बातें हैं। अगर किसी के दर्द से दूसरों का जीवन अंधेरे में गया है, तो उस दर्द को बिना सवाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनु की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप समझ थी। उसने फैसला कर लिया कि वो सच को बाहर लाए बिना नहीं रुकेगी, लेकिन बिना शोर के। उसने याद करना शुरू किया कि पहले कब कब राजीव का नाम आया था, किस समय अचानक झालंधर सामने आया था, कब आर्या का व्यवहार सबसे ज्यादा बदला था। वो जैसे अपने मन में एक धागा बुन रही थी। उसे कई छोटी बातें याद आईं। एक बार जब किसी ने कहा था कि कुछ लोग लौटकर भी नहीं लौटते, तब आर्या का चेहरा उतर गया था। एक बार जब किसी ने पुरानी तस्वीरें निकाली थी, तब वो